अटारी थाना क्षेत्र में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला एक सामने आया है, जहां एक युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसके ही प्रेमी ने अपने कई साथियों के संग मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया, जिसके बाद उसे अधमरी हालत में मरा हुआ समझकर छोड़कर प्रेमी अपने साथियों के संग फरार हो गया। होश आने पर युवती ने अपने परिवार के पास पहुंचकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी, जिसके बाद युवती सहित उसके परिवार वालों ने डीआईजी के सामने पेश हो और अपनी बेटी के साथ हुई दरिंदगी की घटना को बयान किया। डीआईजी के आदेश पर आरोपी प्रेमी सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, पूरी घटना मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र की है, जहां एक युवती कुछ साल पहले अपने ही आस पास के एक गांव में शादी में जाती है, जहां उसकी शकील नाम के युवक के साथ बातचीत होती है, जहां दोनों में मोबाइल की नंबरों की अदला बदली होती है और उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने में दोनों में आपस में प्रेम प्रसंग हो जाता है और आना जाना मिलना जुलना शुरू हो जाता है, जिसके चलते युवती का एक वीडियो उसके प्रेमी शकील के द्वारा वायरल कर दिया गया होता है, जिसके बाद युवती के परिवार वाले अपनी इज्जत की दुहाई देते हुए और प्रेमी शकील के घर पहुंचते हैं और अपनी बेटी की शादी करवाने की बात कहते हैं, मगर प्रेमी शकील के परिवार वाले युवती को अपनाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद उसके परिवार वाले निराश होकर वापस घर लौट आते हैं। उसके 2-3 दिन पूर्व युवती अपने घर से प्रेमी शकील के फ़ोन आने पर निकलकर चली जाती है, जिसके बाद शकील अपने साथियों के संग मिलकर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे देता है और उसके फर्जी निकाहनामे पे दस्तखत दिखाकर उसे 3 तलाक भी दे देता है, जिसके बाद युवती काफ़ी परेशान है, वो मानसिक रूप से भी बीमार बताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि मुरादाबाद पुलिस इसमें कब तक आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करती है। मुरादाबाद से अमृत विचार के लिए सवाल हसन। सर, मैं हो गई थी ढकिया को शादी में गई थी, तो उन्होंने प्यार के जाल में फंसा लिया मुझे। उनने फ़ोन दिया मुझे, मैं बात कर रही थी उससे, उन्हें दिया हाँ तो मैंने बात करी ही उससे। फिर मेरी वीडियो कॉल वायरल कर दी ही उन्हें, बड़ा फ़ोन दिया हाँ, तो उन्होंने कह कर आप वीडियो कॉल कर लेते मुझसे, तो मैं वीडियो कॉल कर लेती ही। तो उन्होंने मेरी वीडियो कॉल वायरल करी, तो हमारे घरों को पता चला, पूरे गांव में फैला दी ही, पूरे जनता में घूम गई। तो उन्होंने कही तुम्हारी लौंडे के ऐसे वीडियो कॉल घूम रही है। तो वो मेरे माँ बाप गए हों को काजीपुरे को, तो उन्होंने कह दिया, मेरे माँ बाप हाथ पाँव जोड़ कर आए उनके आ गए, उनके में मेरी लौंडे की बेइज्जती इतनी हो गई, तुम क्यों कर रहे हो, अनब जो तुझसे होगा वो कर लिए, हम तो करेंगे और हम तो अपनी ज़मीन बेच के भी लगा देंगे, तुझे छोड़ेंगे। फिर मेरा निकाह हो गया उसके साथ में, वो ले गया था मुझे। जब मुझे ले गया, मुझे उनने शकील ने मुझे बुलाया फ़ोन करके। जब मुझे शकील ने फ़ोन करके बुलाया, मैं चली गई रात के 10 बजे चली गई। उनमें थे 4 लोग मौजूद, चारों, एक तो शकील था, एक मोहम्मद हसन हाँ गुफ्फार था और एक वो था इकरार था। ये 4 जने थे। इन्होंने मेरी बेइज्जती करी है मेरे साथ में, उल्टे सीधे काम करे हैं। मैं काजीपुरे में थी, मैं होशमाई तो काजीपुरे में थी, मुझे कुछ सुनाया था गुफ्फार ने। फिर उन्होंने मेरे साथ में निकाह कर लिया था, ज़्यादा बुरी हालत हो गई तो चले फिरे ना जा रहा था मुझसे, तो निकाह कर लिया हमसे। चलने फिरने में दिक्कत हो गई थी मुझे, तो मुझसे चले ना जा रहा था, उन्होंने निकाह कर लिया था मेरे साथ में। पता क्या मुझे कुछ सुनाया हाँ, तो क्या मैं बेहोश हो गई थी। मेरे साथ में 4 लोगों ने कराया, उन्होंने चारों ने। मैं काजीपुरे निकली थी, मैं होश में आई थी, मेरा गलत काम करा था। फिर ज़्यादा मुझसे ना चले जा रहा ना फिर जा रहा, तो काजीपुरे में क्या मैं उन्होंने काजीपुरे वालों ने शकील के साथ निकाह कर दिया था मेरा। फिर क्या हुआ? फिर निकाह हो गया था। उसके बाद अब मेरी प्यार की शादी हुई थी, फिर रखने मना कर दिया, मैं तुझे नहीं रखूँगा। माँ बापों के चढ़ाई में रहता, अब भाभी के चढ़ाई में, भैया की चढ़ाई में, सबके चढ़ाई में रहता। आपको तलाक भी दी उनने? हाँ, तलाक दिए उनने। कब? 20-22 दिन हो गए। हाथ वाली तलाक दे दी थी आपको? हाथ वाली दी थी हाँ, मतलब मुँह से दी थी, वो कुछ ना दिया था ना, मुँह से दी थी। अब कहाँ पर आई हैं आवाज़?
डीआईजी के पास आई थी। आज क्यों आई थी डीआईजी साहब के पास आप? मैं इंसाफ लेने के लिए।